नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन इंटरनेट बैंकिंग जो कि एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग है उस बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि योनो एप्लीकेशन जो थी वो लोगों के मोबाइल में काम करना बंद कर चुका है। एंड्रॉइड 12 के नीचे के जितने भी वर्जन है उनमें जो एसबीआई योनो एप्लीकेशन है वो नहीं चल रही। इस कारण से जो कस्टमर है वो परेशान हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं पूछते हैं कि अब करें क्या। स्टेटमेंट चाहिए तो आप कैसे निकालें, बैलेंस चेक करना है तो कैसे चेक करें, ब्रांच ट्रांसफर करनी है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि मेरी ब्रांच ये है और मैं दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ तो क्या करें। अब तो हमको बार-बार ब्रांच जाना पड़ेगा या फिर हमको एसबीआई की जो भी ब्रांच है उसमें जाकर के सारे काम करवाने पड़ेंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ना तो आपको मोबाइल बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत पड़ेगी। जो काम आपके योनो एप्लीकेशन से घर बैठे मोबाइल से हो रहे थे वो सारे काम आपके होंगे। वो भी मैं तरीका बताऊँगा आपको। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है कि आप ऑनलाइन एसबीआई के माध्यम से सारे काम कर सकते हो। आईडी पासवर्ड मैंने आपको जनरेट करना बता दिया था, लॉगिन करना मैंने आपको बता दिया था और उसके आगे की प्रक्रिया में आज की वीडियो में थोड़ी बहुत बताऊँगा आपको कि किस तरह से आप अपनी जो होम ब्रांच है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, किस तरह से आप अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ज़रा-सा आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपने मन की बात कहना चाहता हूँ, वो आप सुन लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। चाहे मेरे वीडियो के माध्यम से मत करिए, लेकिन आप खुद से भी बताइए उनको। फ्रेंड्स, आज का युग विज्ञान का युग है, ये अपन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जब अपन ने निबंध लिखना शुरू किया था, तब से अपन ये लिखते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है। देखिए, विज्ञान का युग है तो विज्ञान के युग में प्रगति होती जाती है, कुछ ना कुछ नई खोज होती जा रही है। जैसे कि एक समय में हमारे पास मोबाइल नहीं था, आज हमारे पास मोबाइल है और मोबाइल ने एक नई क्रांति ला दी। अगर आप देखोगे तो मोबाइल से सारे काम हो रहे हैं, कुछ भी काम आपके नहीं रुक रहे। जो पहले बड़े-बड़े मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से होते थे, आज वो छोटे से मोबाइल, जरा सा मोबाइल अपने पास रहता है, उसमें सब कुछ कर पाते हैं। दूसरी बात एक ये हो गई कि जो सरकार है, सरकार ये चाहती है कि जनता को सभी सुविधाएँ घर बैठे मिल जाएँ, है ना? यानी कि ऑनलाइन माध्यम से वो अपनी ज जो भी काम करना चाहे वो करना कर सके। जैसे कि पहले प्रधानमंत्री आवास के लिए फॉर्म भरना पड़ता था, ये भरना पड़ता है। अगर आप देखोगे तो अभी खुद सेल पे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अपन डायरेक्ट घर बैठे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो आवास प्लस की, और उसके माध्यम से अपन खुद सर्वे करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं। पहले समस्याएँ थी। अगर आप देखोगे तो बैंक की अगर अपन बात करें तो बैंक के माध्यम से पहले अपन को बहुत सारे काम ब्रांच में जाकर करवाने पड़ते थे। सारे काम मतलब बहुत सारे क्या, लेकिन आज के समय में अधिकांश काम अपन घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। चाहे एप्लीकेशन से हो या फिर डायरेक्ट वेब में जाकर के कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन एक चीज़ समझने की बात है कि सरकार भी ये चाहती है कि जनता परेशान नहीं हो, और बैंक या कोई भी कंपनी भी चाहती है कि जनता को परेशानी नहीं हो, बार-बार कहीं पे जाना नहीं पड़े, घर बैठे अपना काम कर सके, ऐसी सुविधाएँ इनको उपलब्ध कराएँ। तो यहाँ पे जनता का कर्तव्य क्या बनता है? जनता का कर्तव्य यानी कि मेरा, आपका, हम का कर्तव्य, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन सुविधा को लेना सीखें, है ना? क्योंकि जब तक अपन नहीं सीखेंगे ये लेना, तब तक चाहे वो सुविधा मिल रही है, हम उनको कभी फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे। तब भी हम दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे, कार्यालय में जा कर के लाइनों में खड़े रहेंगे, वहाँ पे हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा, क्या आएगा, परेशान होते रहेंगे। लेकिन अगर अपन ये चीज़ें सीख गए कि यार ये चीज़ तो यहीं घर बैठे हो जाती है। मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए था, अपन तहसील में जाकर के या लोक सेवा केंद्र में जाकर के कर रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन ये मूल निवासी प्रमाण पत्र तो अपन घर बैठे बना सकते हैं और 24 घंटे में मिल जाता है। आय का प्रमाण पत्र चाहिए था, अपन कार्यालय में जाकर खड़े हैं, लेकिन ये तो अपन घर बैठे बना सकते हैं, कोई देर ही नहीं लगती, इसमें मात्र 24 घंटे में अपने को मिल जाता है। अभी अपन ने ऑनलाइन करा, 24 घंटे के अंदर अपने मोबाइल पे भी मिल जाता है। मतलब आप देखिए, ये तो उदाहरण है। आप जो भी करना चाहो अपने मोबाइल से कर पा रहे हो। कुछ ही काम ऐसे बचे हैं जिनके लिए आपको कहीं पे कार्यालय जाने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि जो ज़मीन संबंधी काम है वो भी आपके ऑनलाइन होने लग गए हैं। है ना? आप देखिए, आप जैसे मान लिया जाए आपको डायवर्सन करवाना है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हो, ऑनलाइन माध्यम से आप कर सकते हो फॉर्म भर करके। आपको रजिस्ट्री करवाना है तो वो सुविधा भी धीरे-धीरे ऑनलाइन होने जा रही है ना। जैसे अभी संपदा 2.0 एप्लीकेशन आई है, अभी और उसमें थोड़ा अपडेशन होगा, धीरे-धीरे वो चीज़ें तरक्की करती जाएगी, आप घर बैठे रजिस्ट्री भी करवा पाओगे। इतनी सुविधाएँ भी आज के समय में मिल रही है। अब ये सही है या गलत, मैं यहाँ पे इस चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगा। ये हम लोगों को, आप लोगों को सोचना है, आपको ये चीज़ सही लग रही है या गलत, लेकिन मैं सिर्फ़ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि सुविधाएँ ऑनलाइन माध्यम से भी मिल रही है सारी, तो हमें परेशान होने क्यों जाना कहीं पे भी। अब दूसरी बात, जैसे-जैसे चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही है, बैंक की सारी सुविधाएँ ऑनलाइन होती जा रही है, तो सबसे ज़्यादा जो फ्रॉडनेस हो रहा है वो इसी सेक्टर में, यानी कि बैंक से रिलेटेड ही फ्रॉड अधिकांश हो रहे हैं। क्योंकि पैसा कहाँ पे है बैंक में अपना, और फ्रॉड व्यक्ति क्या करेगा, उसी पे तो टारगेट करेगा, और कहाँ पे वो आपका फ्रॉड करेगा। तो किन-किन माध्यम से वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, या तो वो आपको सरकारी योजनाओं का लालच देके, या फिर आपको डरा करके। अभी नया-नया चला है, आपने देखा होगा 2, 4, 5 महीने से कि आपको बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ ये एफआईआर हुई है, आपके खिलाफ आपने आधार कार्ड पे 10 सिमें चला रखी है, आपके आधार कार्ड से इस तरह से ड्रग्स तस्करी हुई है, आपके नंबर से ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। इस तरह से फ़ोन लगाते हैं, वर्दी में दिखाई देते हैं कि पुलिस होंगे या फिर पता नहीं कौन-सी एजेंसी से बड़े अधिकारी हैं, जो आपको इस तरीके से बात करते हैं। पूरा उनका जो तरीका रहता है कि आपको लगता ही नहीं है कि ये पुलिस नहीं है या फिर ये कोई एजेंसी नहीं है। वो आपको डरा इतना देते हैं कि आपके खिलाफ ये अपराध पंजीबद्ध हो रहा है, आप पैसे ट्रांसफर करिए, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और आप बिल्कुल किसी को फ़ोन नहीं लगाओगे, आप बिल्कुल हम जो बोल रहे हैं वही करोगे। ये क्या हुआ? ये आपको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया उन्होंने ऑनलाइन, और आपसे वो जो बोल रहे हैं आप करते जा रहे हो, क्योंकि आप डर चुके हो, आप घबरा चुके हो कि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, डरा कौन है? एक आम आदमी डरता है, साधारण आदमी डरता है। जिनको सब नॉलेज है, जिन्होंने सब देख रखा है, उनको तो कोई डर नहीं। लेकिन कभी जीवन में मैंने, मान लीजिए, पुलिस थाने में गया ही नहीं हूँ और मेरे पास किसी का फ़ोन आ गया कि मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ और तुम्हारे खिलाफ ये अपराध पंजीबद्ध हो रहा है, तो मैं तो बिल्कुल थर्रा जाऊँगा, घबरा जाऊँगा कि पता नहीं क्या होगा। भाई, तो तुम क्या करो सर, मैं क्या क्या करूँ अब बचने के लिए? बताओ, मेरे ऊपर अपराध मत पंजीबद्ध करो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी अगर आप बोल रहे हो, तो मैंने, हो सकता है कुछ गलती से हो गया हो, लेकिन बताओ सर क्या हुआ है? तो लाओ 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, ये अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ, इसमें ट्रांसफर करो, आपका नाम हटा देंगे। 50 डाले, थोड़ी देर बाद फिर और नहीं, अभी 1 लाख और डालिए। आदमी कहाँ से पैसा लाएगा? गरीब व्यक्ति पहले से परेशान है। लेकिन देखिए, मतलब दुनिया आज के समय में ऐसी हो चुकी है, जो
जो जिस चीज़ के लिए मजबूर है उसी मजबूरी को वो पकड़ करके वहाँ से ही आपका फ़ायदा उठाएँगे। जैसे मान लिया जाए कोई बेरोज़गार है तो उसकी बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाया जाएगा, कि ये बेरोज़गार है तो इसको नौकरी की ज़रूरत है और बेरोज़गार व्यक्ति को नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत रहती है। वो तो चाहता है कि मुझे कोई-सी नौकरी मिल जाए, 5,000 की मिल जाए, 10,000 की, लेकिन बस मिल जाए क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ। तो उसी का फ़ायदा उठा करके आपके साथ फ्रॉड व्यक्ति बोलेगा कि मैं आपको इसमें नौकरी दिलवाऊँगा, आप मुझे पैसे दे दीजिए, इतने दे दीजिए। तो व्यक्ति उस समय कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है क्योंकि उसको वो चाहिए। इसी तरह से अगर आप बीमार हो तो आपकी बीमारी का फ़ायदा उठाया जाएगा। अब एक गलती हमारी ये रहती है कि हम जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उनके प्रति अवेयर नहीं होते, है ना? अवेयर नहीं होते हैं कि मैं आपको बताऊँ, जैसे अगर आप देखोगे फ़ोन आते हैं हमारे पास, हम किसी को फ़ोन लगाते हैं, हमको कॉलर ट्यून में क्या सुनाई देता है कि आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉडनेस बहुत ज़्यादा चल रही है। पूरी की पूरी कॉलर ट्यून में आपको कॉपी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप जब भी फ़ोन लगाते हो आपको सुनाई देता है कि आपके पास इस तरह से फ्रॉड किया जा सकता है, इनसे बचिए। कि कोई भी जो पुलिस अधिकारी बन करके आपसे कोई पैसे नहीं माँगता है, अगर कोई माँगता है तो आप साइबर के जो भी नंबर है उन पे सहायता के लिए कॉल करिए, शिकायत के लिए कॉल करिए। ये सब चीज़ें बताई जा रही है, मतलब इतना अवेयर किया जा रहा है क्योंकि मोबाइल सभी के पास है, सभी दिन में 10 बार किसी न किसी को फ़ोन लगाए तो 10 बार वो व्यक्ति उस चीज़ को सुनेगा, तो कम से कम ये चीज़ ध्यान में तो रहेगी कि यार ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो 2-4 दिन में, 5 दिन में आपको अखबार में देखने को मिल जाएगा कि वो इस व्यक्ति को ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार कर लिया, इससे बेरोज़गारी के नाम पे पैसे लूट लिए, इससे ऐसा कर लिया। तो फिर भी मतलब अवेयर अपन नहीं हो पा रहे, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी गलती अपनी भी है। अपन को थोड़ा-सा तो समझना होगा कि यार वास्तव में ऑनलाइन गिरफ्तारी जैसी कोई चीज़ नहीं है। वास्तव में ऑनलाइन माध्यम से जो उनको वो बोल रहे हैं कि हम आपको प्रधानमंत्री आवास में नाम दिलवा रहे हैं, आप मुझे पैसा जमा कर दीजिए। इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती। प्रधानमंत्री आवास में कोई पैसा नहीं लगता है आपका। आप संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पालिका के माध्यम से या फिर खुद ऑनलाइन सर्वे के माध्यम से भी अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। कोई इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है और आप कहीं से भी लिंक खोल रहे हो, कुछ भी क्लिक करके, और उस पे आप प्रधानमंत्री आवास ढूँढ रहे हो और वहाँ पे आप अपनी जानकारी फिल कर रहे हो, बैंक अकाउंट फिल कर रहे हो और पता चला कि अपन ने तो गलत वेबसाइट पे चीज़ें डाल दी और वहाँ पे फ्रॉड हो गया। तो कम से कम आप ऑथेंटिक एप्लीकेशन खोलिए, ऑथेंटिक चीज़ें करोगे तो आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी, है ना? तो ये थोड़ा-सा मैं अवेयर के लिए बोल रहा था, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, और अपने आस-पास परिचित को, अपने घर परिवार को भी ये चीज़ें बताएँ। जैसे मान लीजिए, देखिए मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूँ। तो यहाँ पे ये ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, है ना? कि ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, ऐसे इस तरीके से आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है। आप बैंक के जो पासवर्ड है या फिर आपकी जो पिन है या फिर आपकी जो आईडी है, ये चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करें, पर्सनल चीज़ें किसी को मत बताइए। ये चीज़ें मैं आपको तो बता रहा हूँ, है ना? मेरे दोस्तों को भी बता रहा हूँ, लेकिन पता चला कि मैं घर पे नहीं बताया मैंने, है ना? और मेरी पत्नी के पास ही किसी का फ़ोन आया और उन्होंने उनको डराया कि तुम गिरफ्तार हो चुके हैं, और वो खुद ही उसकी जाल में फँस गई और उन्हीं ने क्या करा, फ्रॉड का शिकार हो गई, पैसे ट्रांसफर कर दिए। और फिर मेरे को घर आया, जब मेरे को पता चला कि यार ये तो अपने घर पे ही हो चुका है, अपन तो दूसरे को समझाएँ। तो बात समझो मेरी, मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप दूसरों को भी, आप खुद तो अवेयर हो जाइए, दूसरों को भी समझाइए, अपने घर परिवार में इन चीज़ों के बारे में थोड़ी देर ज़रूर डिस्कशन कीजिए कि इस तरह से धोखाधड़ी आस-पास चल रही है। आधार कार्ड के माध्यम से, तो किसी योजना का लालच दे करके या फिर डरा-धमका करके, गिरफ्तारी का डर बता करके, इस तरीके से जो फ्रॉड है वो हो रहा है। तो ये घर में भी अपन बात करेंगे तभी जाके तो वो भी कुछ समझेंगे कि हाँ यार ये, अब उनको पता ही नहीं रहेगा। हो सकता है अपने पिताजी ज़्यादा करके अखबार नहीं पढ़ते हैं या फिर वो जब मोबाइल का उपयोग कम करते हैं, बस ज़रूरत पड़ने पे उठा लेते हैं फ़ोन और ऐसा करते हैं। उनको इतना नॉलेज नहीं है। रिटायर्ड पर्सन है, सैलरी उनके अकाउंट में, पेंशन है जो उनके अकाउंट में आती है। लेकिन अपन ने उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया और उन्होंने भी इन चीज़ के प्रति ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पुराने लोग हैं। देखिए वो आज के समय में अपन सोचे कि आज के समय से वो भी बराबरी करें, तो वो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो उन्होंने वो ज़माना देखा है जब सारी चीज़ें ऑफलाइन थी। कुछ ऑनलाइन नहीं था। बैंक में भी पैसे निकालना उनको खुद ही जाना पड़ता था, जब तक उनके साइन नहीं होंगे तब तक पैसे नहीं निकलते थे। है ना? तो सारे काम उन्होंने वैसे करे हैं, और अब युग बदल रहा है तो वो भी अचानक से पूरी तरीके से बदल जाए, ये संभव नहीं है। आपको थोड़ा उनका सपोर्ट करना पड़ेगा इन चीज़ों में, कि पापा ऐसा होता है, ऐसा ये चीज़ें हो रही है। ये अगर अपन नहीं बताएँगे उनको, तो बिल्कुल ये चीज़ें हमारे आस-पास भी हो सकती है ना? अपन अखबार में पढ़ते हैं और देखते तो बड़ा हँसते हैं कि देखो ये कैसा यार, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ये भी इस चुंगल में फँस गया, कि ऑनलाइन गिरफ्तारी में फँस गया। इसको क्या इतनी अकल नहीं थी? और पता चले कि अब उसने नहीं पढ़ा, उस वो हो सकता है वो उन चीज़ों से वंचित रह गया, जो सरकार अवेयरनेस चला रही है, या जो साइबर सेल ये चीज़ें आपको बता रहा है कि इस तरह से चीज़ें नहीं करना है, लेकिन हो सकता है उन्होंने वो चीज़ें पे ध्यान नहीं दिया, भूल गए, याद नहीं रही और वो फँस गए उसमें। लेकिन कहीं न कहीं आपने 1-2 बार भी अगर उनको बोल दिया होता, तो वो घर की बातें हमेशा, जैसे मम्मी-पापा हैं, उनको अगर आपने कुछ बताया कि पापा ऐसा होता है, मम्मी ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही है, तो वो अपनी बात को ध्यान रखेंगे हमेशा कि यार ऐसा हो रहा है, और जैसे ही उनके पास ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई देगा, तो वो तुरंत समझ जाएँगे कि ये अपना लड़का बता रहा था, सेम ऐसे ही हो रहा है, मैं इनको कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, ये डरा रहे हैं मेरे को, मैं कोई, मतलब सोचो आप, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और लोग कैसे लूट रहे हैं। कोई बोल रहा है कि आपके बालक का एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है, जल्दी से आप पैसे ट्रांसफर, एक पिता पे क्या गुजरेगी उस समय? वो उन चीज़ों को सोचेगा ही नहीं कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा होगा। वो तो ये सोचेगा कि यार बच्चा सुबह का अपना वहाँ गया है या फिर कहीं बाहर ही रह रहा है, मान लिया जाए, तो वो तो बाहर ही इंदौर में है या उज्जैन में है या फिर दिल्ली में है, वहाँ पे यार वो कुछ हुआ ही होगा, जब भी तो उसका फ़ोन आ रहा है उसके दोस्त का कि जल्दी से अंकल पैसे डालिए। तो वो बिना सोचे समझे डाल देते हैं। उसके बाद की बात फिर वो सोचते हैं कि चलो फ़ोन तो लगाएँ और किसी से बात करें, लड़के को ही फ़ोन लगा के देख ले, वो बाद में सोचेंगे लगाने की। उस समय तो वो घबरा जाएँगे। तो उस घबराहट का फ़ायदा ही तो जो फ्रॉड लोग हैं वो उठाते हैं, तो उन चीज़ों के प्रति अवेयर ज़रूर करें। बात मैं यहाँ पे कर रहा था अपने को, ये थोड़ा-सा मेरा बड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, जब तक कोई
आगे नहीं बढ़ के इन चीज़ों के बारे में बात करेगा, तब तक ये चीज़ें क्या है कि हम अंदर ही अंदर तो रख लेते हैं कि हाँ, मैं तो समझदार हूँ, मेरे साथ तो फ्रॉड नहीं हो सकता। लेकिन यार अपने आस-पड़ोस के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ, अपने किसी परिवार के साथ भी ये चीज़ होती है, तो वो भी तो गलत है ना। उनको भी तो वो चीज़ें समझाना ज़रूरी है, उनको भी तो ये बताना ज़रूरी है। तो बात अपन यहाँ पे योनो के बारे में कर रहा था मैं कि आपको ऑनलाइन जैसे स्टेटमेंट निकालना है या जो भी सुविधा चाहिए वो कैसे प्राप्त कर सकते हो आप। योनो नहीं चल रहा है, योनो को चलो भूल जाओ। जिनके में चल रहा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें चला ही रहे हैं, और योनो में भी किसी को नहीं आती है बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी मैं आपको सिखा दूँगा। जैसे क्या है, मेरे पास तो एंड्रॉइड 12 के बाद का मोबाइल है, मेरे इसमें योनो सब कुछ चलता है, लेकिन इसमें कितनी मतलब सिक्योरिटी देखिए आप एसबीआई की कि इसकी योनो को आप एक स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते, ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैं चाहता तो इसमें आपको अगर रिकॉर्डिंग होती, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो सारा योनो की भी पूरी फंक्शन बता देता। लेकिन अभी मेरे को क्या है, एक मोबाइल की और ज़रूरत है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग करूँ और इसमें सारी चीज़ें चलाऊँ, तो योनो की भी मैं करूँगा। सारी जो सुविधा वो बता दूँगा आपको कि इसमें कैसे होता है, लेकिन जिनके पास योनो नहीं चल रहा है उनके लिए मैं सुविधा बता रहा हूँ कि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से क्या-क्या कर सकते हो। तो मैं अभी आपको योनो नेट बैंकिंग खोल कर के बताऊँगा। और दूसरा, आप व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से भी फ़ायदा अपना ले सकते हो ऑनलाइन का, कि कितनी चीज़ें आप इस पे कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप पे रजिस्टर्ड करना है एसबीआई को, और वहाँ से भी आप सारी सुविधा ले सकते हो। लेकिन देखिए ऑथेंटिक चीज़ रहना चाहिए, है ना? इसमें आपका फ्रॉड नहीं होगा। फ्रॉड कब होगा, जब आप किसी गलत व्यक्ति को अपना ओटीपी बता दोगे, गलत व्यक्ति को अपनी यूपीआई की जानकारी देकर के, ओटीपी की जानकारी देकर के, या अपने पासवर्ड शेयर कर के ये चीज़ें अगर आप बाहर लीक कर दोगे, तो ये आपके साथ फ्रॉड होगा। ऐसे फ्रॉड नहीं होगा। ऐसे बिना किसी आपने कुछ बताया नहीं, वो डायरेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं। या तो आपका मोबाइल हैक कर लिया जाएगा, आपने कुछ लिंक पे क्लिक करा है तो तब जाके वो चीज़ें आपको सारी, तो ऐसे नहीं कि बस आसानी से फ्रॉड। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी सब चीज़ें आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, तो आपको दिक्कत है ना? तो उसमें अवेयर रहना, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन सुविधा का उपयोग ही नहीं करो इन डर के कारण। देखिए, मैं कम से कम 5 से 6 साल, 7 साल हो गए ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं समय-समय पे पासवर्ड चेंज करता रहता हूँ, सारी चीज़ें अपडेट रखता हूँ, है ना? जब तक आप इन चीज़ों के प्रति अवेयर रहोगे, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, है ना? तो मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए अपन चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट्सएप जो एसबीआई की व्हाट्सएप बैंकिंग है, वो किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो और उस पर क्या-क्या सुविधाएँ आपको मिल सकती है ना? मैं भी आज पहली बार उसको एनरोल करने वाला हूँ। व्हाट्सएप बैंकिंग का मेरे को उपयोग करता ही नहीं था, क्योंकि मैं जनरली क्या करता हूँ, योनो एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, तो सारी सुविधाएँ मुझे उस पर मिल जाती है। मैंने अपनी होम ब्रांच कई बार इधर से उधर करी, जैसे मेरा इधर कहीं भी दूसरी जगह गया मैं, तो वहाँ पे मैंने ट्रांसफर कर ली, वहाँ से इधर आया तो वहाँ ट्रांसफर कर ली। आप कर सकते हो, है ना? एटीएम का वो चालू करना है, नया एटीएम आया तो वो मैंने उससे एक्टिवेट कर लिया, उसी से पिन जनरेट कर ली, सब कुछ मेरा ऑनलाइन उसी से हो जाता है योनो से। तो मैं और चीज़ों में ज़्यादा उपयोग ही नहीं करता, लेकिन मैं आप सभी को ये चीज़ें बताने के लिए आज व्हाट्सएप बैंकिंग जो है एसबीआई की, उसमें एनरोल करते हैं और देखते हैं उसमें क्या-क्या सुविधाएँ अपन ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सिंपल से आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है, क्योंकि अपन को एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग चालू करना है, तो उसके लिए नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो नंबर कहाँ से मिलेंगे? आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे क्रोम ओपन कर लेता हूँ मैं, और इसमें सिंपल से आपको सर्च करना है एसबीआई WHAT व्हाट्सएप बैंकिंग, ये लिखा हुआ ही आ जाएगा, है ना? एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग, ये सर्च करना है आपको। जैसे आप ये सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे एआई जनरेटेड ये चीजें दिखाई दे जाएगी कि एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग अलाउ कस्टमर टू एक्सेस वेरियस बैंकिंग सर्विसेज थ्रू व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के द्वारा बैंकिंग सेक्टर की जो एसबीआई की कई सर्विस आप उपयोग कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, हाई लिखना है किस पे, ये जो नंबर दे रखे हैं आपको, ये वाले नंबर पे। तो मैं सिंपल सा ये नंबर पहले सेव कर लेते हैं अपन, है ना? मेरे इसमें सेव है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट में आपको सेव कर लेना है। सेव करना तो आपको आता ही है, मुझे अच्छे से पता है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव करने के बाद व्हाट्सएप ओपन करना है, ठीक है? तो चलिए व्हाट्सएप ओपन करते हैं। जैसे देखिए, मैंने व्हाट्सएप ओपन कर लिया है, और जो एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग के मैंने आपको अभी नंबर बताए थे, उनको सेव करके एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग नाम से उसको सेव कर लिया है। सेव करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, हाई लिख करके सेंड कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप हाई लिख के सेंड करोगे, तो अगर आपने व्हाट्सएप बैंकिंग में इनरोल नहीं कर रखा है, जैसे मैंने नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि इट सीम्स दैट यू आरंट पार्ट ऑफ एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस। आप एसबीआई व्हाट्सएप सर्विस के पार्ट नहीं हो, मतलब आपने इसमें इनरोल नहीं कर रखा है, ठीक है? ये क्लियर बोल रहा है। तो आर यू एन एक्सिस्टिंग एसबीआई कस्टमर, क्या आप पहले से एसबीआई के कस्टमर है? आपको यस पे क्लिक करना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ आ जाएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा खोल करके। डाउनलोड करने के बाद इसको पढ़ लेना। उसके बाद आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस। आप इससे सहमत हो ये पढ़ने से? तो आपको अगर सहमत हो तो आप यस पे क्लिक करिए। डियर कस्टमर, टू कंटिन्यू विद द रजिस्ट्रेशन फॉर एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस काइंडली एंटर द लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपको अपने जो बैंक अकाउंट है उसके लास्ट 4 डिजिट, आखिरी के 4 अंक यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है? यहाँ पे मैंने अपने बैंक के जो लास्ट 4 अंक है अकाउंट के, वो यहाँ पे डाले। डियर कस्टमर, एन ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, काइंडली एंटर द ओटीपी। इफ नॉट रजिस्टर्ड काइंडली क्लिक इन द बिलो ऑप्शन। तो यहाँ पे अपने को एक ओटीपी आई होगा, वो ओटीपी देख करके यहाँ पे डालना है। तो मेरे पास ओटीपी आ चुकी है, मैं डालता हूँ। ये ओटीपी डाल करके आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डियर कस्टमर यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग, वेलकम टू एसबीआई। ये अपनी एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग चालू हो चुकी है, ठीक है? यहाँ से अपन क्या क्या कर सकते हैं, बैलेंस देख सकते हैं अपने इसमें कितना बैलेंस है, गेट मिनी स्टेटमेंट, यानी कि आप कुछ दिनों का स्टेटमेंट देख सकते हो, और कंफर्म केवाईसी, यहाँ से आप केवाईसी भी अपनी कर सकते हो। अदर सर्विसेज में अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट सर्विस, लोन रिलेटेड सर्विस यहाँ पे मिल जाएगी आपको, इन्फॉर्मेशन ऑफ डिपॉजिट प्रोडक्ट, पेंशन स्लिप यहाँ से मिल जाएगी, एनआरआई सर्विस, डिजिटल बैंकिंग, लैंग्वेज सिलेक्शन, आप यहाँ से अपनी जो भाषा है वो बदल सकते हैं, नियरेस्ट एटीएम ब्रांच का आप पता यहाँ से लगा सकते हो,
ट्रैक एटीएम यूपीआई कंप्लेंट, अगर आपने कोई कंप्लेंट डाली है तो वो यहाँ से आप देख सकते हो। मोर सर्विसेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ से और भी आपको जो सुविधा चाहिए वो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। तो मोर सर्विसेज में क्या क्या मिल जाएगा, ओपन इंस्टेंट अकाउंट, अपडेट ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन, प्री अप्रूव्ड लोन, बैंकिंग हॉलीडे कैलेंडर, डाउनलोड बैंकिंग, कितनी सारी सुविधा आप यहाँ पे डायरेक्ट व्हाट्सएप से ले सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए अपने को क्या चाहिए, अपन को मिनी स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सिंपल सा मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अदर सर्विस में जाएंगे, स्टेटमेंट सर्विस पे क्लिक करेंगे, सेंड बटन पर क्लिक कर देंगे, स्टेटमेंट सर्विस आ जाएगी। डियर कस्टमर रिक्वेस्ट टू काइंडली सिलेक्ट द अकाउंट नंबर फ्रॉम द लिस्ट। तो यहाँ पे अपने जो भी अकाउंट नंबर है उनकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे इतने सारे अकाउंट दिखाई दे रहे हैं, मेरा जो अकाउंट है 4921 वाला, इस पे क्लिक करता हूँ और सेंड कर देता हूँ। तो जैसे अपन सेंड करेंगे अपने पास ये पूरा स्टेटमेंट दिखाई दे जाएगा। ठीक है, केवाईसी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ पे कंफर्म केवाईसी करके देखा तो यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई आ रही है कि इट सीम्स दैट यू हैव जस्ट रजिस्टर्ड फॉर व्हाट्सएप बैंकिंग फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजन काइंडली ट्राई डूइंग री केवाईसी आफ्टर 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे के बाद अपन ये कर पाते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपके सामने ही जो एसबीआई की व्हाट्सएप बैंकिंग है वो रजिस्टर्ड किया है। तो ये तो मैं आपको यहाँ पे एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग बताया कि इससे भी आप सुविधा ले सकते हो अगर आपका योनो बंद हो चुका है तो। अब दूसरी चीज होती है कि आपको योनो के समान ही सारी सुविधा कहाँ पे मिलेगी, तो उसके लिए अपन चलते हैं अपनी नेट बैंकिंग पर, जो कि मैंने आपको पिछली बार लॉगिन करना बताया, आज फिर मैं आपको बताता हूँ। सिंपल से आपको क्रोम में आना है, यहाँ पे एसबीआई बैंकिंग सर्च करना है। तो यहाँ पे मेरे इसमें लिखा ही हुआ आ रहा है एसबीआई ऑनलाइन, इस पे क्लिक करूंगा। एसबीआई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहली ही वेबसाइट इसकी दिखाई दे जाएगी आपको। सिंपल से आपको इस लॉगिन पर क्लिक करना है। देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले वीडियो में ये बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। आपको अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालना है और लॉगिन करना है। ठीक है, आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा दर्ज करना है। नीचे दिख रहा है आपको, ये सिंपल सा है, ये दर्ज करके लॉगिन कर। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको पासवर्ड प्राप्त होगा, ओटीपी प्राप्त होगा, वो ओटीपी यहाँ पे डालना है और सबमिट करना। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे सबमिट पर, आपकी जो नेट बैंकिंग है वो हो चुकी है क्या लॉगिन। अब आपको मैं यहाँ पे आज सिखा देता हूँ किस तरह से आप अपना स्टेटमेंट देख सकते हो कितने भी दिनों का, है ना। ऐसा जरूरी नहीं केवल मिनी स्टेटमेंट, यहाँ पे आप पूरा स्टेटमेंट 1 साल का, 6 महीने का, जितने का भी निकालना चाहो, बाय डेट बाय टाइम जैसे आप निकालोगे वैसे निकल जाएगा। तो चलिए क्या करना है, इसके लिए सिंपल से आपको सबसे पहले जो ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे क्लिक करना है। ये 3 लाइन जो दिखाई दे रही है इस पे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद माई अकाउंट एंड प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा सेकंड नंबर पे ही अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। अकाउंट स्टेटमेंट पर क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है, जिस भी अकाउंट का आप चाह रहे हो, जैसे मेरा ये सेविंग अकाउंट है, मैं इसका स्टेटमेंट चाहता हूँ, सिंपल सा उस पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप किस तरीके से निकालना चाहते हो, यानी कि बाय डेट निकालना चाह रहे हो तो यहाँ से आपको फ्रॉम डेट और टू डेट डालना है। ठीक है, आप डेट से नहीं निकालना चाहते हो, बाय मंथ निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे जिस भी मंथ का निकालना चाह रहे हो वो सिलेक्ट करना है। आप लास्ट 6 मंथ का निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल 2024 से लेके तो 31 मार्च 2025 तक का आपका फाइनेंशियल ईयर हुआ, तो अप्रैल से लेके मार्च तक का आपका एक फाइनेंशियल ईयर रहता है, तो उसके माध्यम से भी आप पूरे साल का भी स्टेटमेंट निकाल सकते हो। और बाय डेट में तो आप 1 साल 2 साल जितना चाहो उतना। तो मान लीजिए लास्ट 6 मंथ का मैं निकालना चाह रहा हूँ। अब काय में निकालना चाह रहे हो आप, डाउनलोड इन पीडीएफ फॉर्मेट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आपको पीडीएफ में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से आप इस पर क्लिक करोगे और गो बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप गो बटन पर क्लिक करोगे आपका जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड हो चुका है। आपको सिर्फ इसको ओपन करना है। तो आप एक्रोबैट में कर सकते हो, ब्राउजर में, ड्राइव में, जिसमें भी आप ओपन करना चाहो। यहाँ पे मैं अपना एडोब में कर लेता हूँ, एक्रोबैट में ओपन किया मैंने। तो आप ये देख पा रहे हो कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो आ चुका है। तो ये सिंपल सा आपको इस तरीके से स्टेटमेंट निकालना है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं कि अगर मान लिया जाए आपको ब्रांच एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करनी है, यानी कि आप मान लिया जाए पहले कहीं पे रहते थे, वहां पे आपका अकाउंट है एसबीआई की उस ब्रांच में, लेकिन अब आप चाह रहे हो कि मैं तो इस शहर में आ गया हूँ, मैं इस वाली सिटी में अपनी जो ब्रांच है वो ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे करोगे चलिए। तो उसके लिए फ्रेंड्स सिंपल से आपको वापस से 3 लाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ई सर्विस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको जैसे देखिए डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और ई कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डेबिट कार्ड में आप यहाँ पे जो भी आपकी पिन चेंज करना चाहो, नया डेबिट कार्ड, आपका डेबिट का मतलब एटीएम कार्ड, वो अगर आप एक्टिवेट करवाना चाहो, जो भी करवाना चाहो वो इस पे कर सकते हो। तो इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको मैं ब्रांच ट्रांसफर कैसे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह वो बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप जैसे आओगे नीचे तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके अकाउंट की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो आप कौन सा अकाउंट ट्रांसफर करना चाह रहे हो, जैसे मान लीजिए मेरा तो यहाँ पे एक ही अकाउंट है, तो सिंपल सा उस अकाउंट पे क्लिक कर देना है और ब्रांच कोड आपको एंटर करना है जिस ब्रांच में आप, प्लीज एंटर द ब्रांच कोड अदर देन डेबिट अकाउंट ब्रांच ऑन विच अकाउंट टू बी ट्रांसफर, मतलब आप कहाँ पे अकाउंट ट्रांसफर करना चाह रहे हो वो अकाउंट ब्रांच की कोड आपको डालना है। अगर नहीं आते हैं आपको तो आप क्या करना है, सिंपल सा मैं बताता हूँ। देखिए आपको सर्च बार में जाना है। ठीक है, मैं सर्च बार में आ गया, यहाँ पे आपको सिंपल सा सर्च करना है SBI IFSC कोड सर्च। ठीक है, कोड सर्च, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया IFSC कोड फाइंडर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको देखिए यहाँ पे नाम बैंक का तो पहले से ही आ गया, स्टेट सिलेक्ट करना है जो भी आपकी स्टेट है। ठीक है, जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो, मतलब मान लीजिए एमपी से दूसरी जगह भी जाना चाह रहे हो तो वो भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाह रहे हो। तो जो भी आप कुछ भी कर लो, मैं जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, मैं केवल आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ।
ब्रांच कौन सी, तो जैसे जिस भी आप जो शेयर सिलेक्ट करोगे वहां पे आपको नाम आ जाएगा उस ब्रांच का। फाइंड नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये आईएफएससी कोड दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो जो ये 5 अंक लास्ट के हैं, 1 2 3 4 5 12 189, ये आपको वहां पे टाइप करना है। मतलब कि ये तो मैंने आपको एक केवल उदाहरण बताया, कुछ भी सर्च करके आप आपकी जो ब्रांच है जिस शेयर की, वो आप इस तरीके से आप ब्रांच कोड प्राप्त कर सकते हो। तो ये ब्रांच कोड आपको यहाँ से लिख लेना है और वो वहां पे डालना है। तो वो जैसे वो थे 12 189, तो आपको यहाँ पे गेट ब्रांच नेम यहाँ पे आपको आ जाएगा, ये लिखा हुआ देखिए, जो अभी मैंने आपको सर्च करके बताया वो आ गया। आई एक्सेप्ट कंडीशन एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो ब्रांच है वर्तमान ब्रांच, वो ब्रांच चेंज हो जाएगी आप जहाँ करवाओगे उसको। ये मुझे करना नहीं है, मेरी तो ऑलरेडी है जहाँ पे मुझे मैं हूँ, लेकिन ये मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से आप अपनी ब्रांच है वो ट्रांसफर कर सकते तो हो। फ्रेंड्स तो आशा करता फ्रेंड्स, हूँ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बड़ा क्यों बनाया मैंने, इसका मैं आपको कारण बता दूँ। बहुत से लोग ये बोलेंगे कि मेरे को वीडियो बड़ा बनाने से मेरे को कुछ फ़ायदा होगा। देखिए मैं मेरा फ़ायदा बहुत बाद में देखूँगा या देखता हूँ। मैं पहले ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य, मैंने ऐसे लोगों को रोते हुए देखा है, कोई कहाँ जा रहा है रिपोर्ट करने, कोई कहाँ जा रहा है, जिनके साथ फ्रॉड हो चुका है, जिन्होंने बहुत मेहनत से वो पैसे इकट्ठे किए थे और वो चाह रहे थे कि 5,000 निकाल रहा हूँ, 10,000 निकाल रहा हूँ, और उस चक्कर में किसी फ्रॉड के हत्थे लग गए और उसने उसका पूरा पैसा साफ कर दिया। कोई ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे इधर-उधर और पता चला कि किसी फ्रॉड ने उनके सारे पैसे इकट्ठे ट्रांसफर करवा लिए। तो फ्रेंड्स उनके दिल पे क्या बीतती होगी सोचिए। पहले क्या होता था कि पैसे इकट्ठे करने के लिए अपन या तो बैंक में एफडी करवाते थे या फिर अपन घर पे इकट्ठा करते थे। बहुत साल पहले तो घर पे इकट्ठे जो भी पैसे बचत होती थी वो घर पे जमा करते थे और मान लिया जाए वो चोरी हो जाते थे, कितना दुख होता था। तो सेम ये भी तो चोरी हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। आज अपने अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं और किसी ने निकाल लिए तो वो भी तो चोरी हुई। वो सिर्फ ये हुई कि वो घर में आकर के नहीं ले गए, वो अपने मोबाइल में उन्होंने डाका डाला और पैसे ले गए। तो फ्रेंड्स क्या बीतती है उन लोगों पे, ये मैंने देखा है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या तक की वो सोचने लग जाते हैं कि मेरी जो जितनी पूंजी थी वो सब इसमें चली गई, ऑनलाइन फ्रॉड में चली गई। गिरफ्तारी के डर से मैंने ही दे दी है, कुछ भी करा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत गलत चीज़ें हैं, इनके प्रति अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बड़ा बनाया है, ताकि ये हो सकता है कोई एसबीआई ब्रांच चेंज करना चाह रहा हो, वो वीडियो सर्च करे यूट्यूब पे और मेरा वीडियो उसको दिखाई दे जाए और वो ये चीज़ भी साथ में देख ले, तो उसको भी तो कम से कम ये चीज़ें का प्रति वो अवेयर हो जाए कि यार ऐसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के प्रति अवेयर होना। मेरा वीडियो आप शेयर करो नहीं करो, लेकिन आप आपके आस-पास इन चीज़ों को ज़रूर बताएँ। अपने फैमिली को, अपने परिवार के साथ-साथ अपने आस-पास के पड़ोसियों को और जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, रिलेशन वाले उन सभी को इन चीज़ों के प्रति ज़रूर अवेयर करें। क्योंकि आपके एक छोटी-सी बात अगर उनके दिमाग में बैठ गई तो वो बहुत बड़े फ्रॉड से, बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। और बस अपना कर्तव्य भी यही रहना चाहिए। इंसानियत परमो धर्म में मानता हूँ, दूसरों की मदद करिए। इंसान की अगर मदद नहीं करेंगे तो कोई किसकी करेंगे? तो जितना हो सके मदद कर दीजिए, इसमें अपना कोई पैसा नहीं लग रहा है। सिर्फ़ 2 बात अपने को बोलना है कि भैया ऐसा फ्रॉड चल रहा है, इनमें अपने को नहीं फँसना है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करिएगा, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। अवेयर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।